बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान रियाज खान साहब के मामले पर मैं बस इतना कहूँगा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, महफूज हैं। अब उनका व्लॉग भी आ चुका है और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ों के हम लोग गवाह भी हैं, हमें पता भी है, हमारे सामने कुछ चीज़ें हुई, बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती रही जो हमें इमरान भाई को कम्युनिकेट करता रहे। इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या चलता रहा, कैसे चलता रहा, क्या होता रहा, ये बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन अभी हम बहुत सी चीज़ों पर बात नहीं कर रहे, किसी मुनासिब वक्त पे बात करेंगे। और जिस तरह से तारिक मतीन साहब ने भी ट्वीट किया, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने ट्वीट किया। देखें, मियां अली इशफाक साहब जो इमरान रियाज खान साहब के वकील हैं वो हों, तारिक मतीन साहब हों, समी इब्राहिम साहब हों, मैं हूँ, हम जो इमरान रियाज खान साहब के साथ जिनका राब्ता रहता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें इल्म है। लेकिन मैं इमरान रियाज खान साहब से मैंने ट्वीट में भी ये रिक्वेस्ट की और मैंने कॉल पे भी मेरी उनसे बात हुई तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आपके ख़िलाफ़ जो लोग कुछ गिने चुने लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप डील करके गए हैं, ये करके गए हैं, वो करके गए हैं, तो मैंने वहाँ उन्हें कहा कि आप इस पे बिल्कुल किसी को जवाब ना दें, ना आपको इस पे कोई वजाहत देने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी आपका तहफ़्फ़ुज़ इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। देखें, जो लोग बैठ के बाहर जो है वो बात करते हैं वो ज़रा ख़ुद को इमरान रियाज खान साहब की जगह रख के सोचें कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो एक बंद कमरे में बग़ैर फैमिली के, और कितना अरसा हो गया है कि वो अपने वालिदैन से नहीं मिल सके, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल सके, और किस अजियत, तकलीफ़ और कर्ब से वो गुजरे हैं। ज़ाहिर है बच्चों से दूर होना, जो बच्चों वाले हैं वो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है। और मैं ख़ुद, क्योंकि कुछ दिन मैं इमरान रियाज खान साहब के साथ रहा हूँ जहाँ पे वो रह रहे थे, मुझे अंदाज़ा है कि वो किन कंडीशंस में, किन हालात में वो रह रहे थे, और वहाँ से जब वो निकले तो क्या सूरत हाल थी। और फिर अभी तो वो एक ऐसी जगह पर रहे जहाँ पे इमरान भाई के साथ कोई अपनी टीम का मेंबर भी नहीं था, यानी उनके जो गार्ड्स हैं या उनकी जो और स्टाफ है, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके ड्राइवर, कोई भी उनके साथ नहीं था और बहुत सा काम उनको खुद अकेले जो है वो करना पड़ा है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि कितना मुश्किल है, चाहे वो आप देखें कि इतने तवील अरसे से मुराद सईद साहब जो हैं वो हालात के जबर की वजह से वो रूपोश हैं, ज़ुबैर नियाज़ी साहब हालात के जबर की वजह से रूपोश हैं, और PTI के जो लोग रूपोश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए ख़तरनाक सूरत हाल है तो वो मुराद सईद साहब हैं और ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं। इसलिए कि ज़ुबैर नियाज़ी साहब वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ था उसमें FIR दर्ज कराने के लिए जो लोग गए थे उनमें मेन जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी थे, जो एक तरह से मुद्दई थे इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमले की FIR के मुद्दई थे। तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए जो इतने अरसे से अपने घरों से दूर जो है वो और फैमिली के बगैर जो है वो रूपोश हैं, और हर वक्त खौफ होता है। जब मैं इमरान भाई के पास जाके रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह की हालात और सूरत हाल होती थी। 24 घंटे यही एक टेंशन लगी रहती थी कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि यहाँ पे रह रहे हैं, कोई आ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर अभी उनके जहाँ वो थे एक और जगह जहाँ पे पहले वो थे वहाँ पे जिस तरह का रेड हुआ, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैंने आपको कहा ना कि अभी बहरहाल इस पे बात करना शायद दुरुस्त नहीं है। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, एक बार चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने दें तो इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो मौत को बहुत करीब से देखकर और वापस आए जब 150 दिन तक उनको अंधेरे में रखा गया और उनको टॉर्चर किया गया, उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, अजियत बर्दाश्त की, तकलीफ़ बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। कोई चीज़ लिख के दिए बगैर, कोई बयान रिकॉर्ड किए बगैर वो आए। और जिस तरह से उनको उस वक्त भी कहा गया था कि आप अरशद शरीफ मरहूम साहब के हवाले से कोई वीडियो रिकॉर्ड करवा दें और उनके ऊपर कोई घटिया इल्ज़ामात लगा दें, तो उन्होंने नहीं किया था ऐसा कुछ। और उसके बाद अभी भी जान हथेली पर रख के वो काम कर रहे थे। तो बस उनके लिए बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, महफूज रखे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। जो लोग इस जबर, फस्तायत, बर्बरियत, यजीदियत और इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब लोगों को जो है वो अपनी अमान में रखे। तो दूसरा बात है, जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनसे पहली आज मुलाकात थी मुज़ाकरात के ड्रामे के बाद, जो मुज़ाकरात का ड्रामा हुआ है। पहले मैं आपको इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट किया गया है इमरान खान साहब का बयान, वो आपको बता देता हूँ, फिर मैं अंदरूनी कहानी बताऊँगा कि हुआ क्या है। हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। हुकूमत अगर इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से आने वाले ट्वीट को देख के समझ रही है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, तो ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने किस पे गुस्सा किया, क्या कहा, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ।
जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से आया है, पहले वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से आया कि इमरान खान साहब के बयान के तौर पर कि पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की काविशें अच्छी बात हैं, मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज़ बनाने के लिए अहम यह है कि मेरी मुलाकात मेरी नामजद करदा मुज़ाकराती टीम से करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। मैंने सबज़्यादा हामिद रज़ा को तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती अमल का तर्जमान नामजद किया है। हुकूमत अगर नतीजा खेज़ मुज़ाकरात चाहती है तो हमारे 2 मुतालबात हैं। नंबर 1, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई। नंबर 2, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का क़याम। इन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर देंगे। ये जुमला ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर मैं बताता हूँ इमरान खान साहब ने क्या कहा है। इन मुतालबात पर अमल दरामद की सूरत में हम सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर देंगे, लेकिन मुझे खदशा है कि हुकूमत हमारे 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के मुतालबे को पस पुष्ट डालने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के गैर आईनी फैसलों को मुस्तरद करता हूँ। इन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी दुनिया में बदनामी भी हो रही है और ऐसे गैर इंसानी अमल से मुल्क को मुआशी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये फैसला देकर आईनी बेंच के चेहरे पर भी तमाचा मारा गया। जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मुसरत हिलाली और कौन से हीरे हैं इसमें। बहरहाल ये वो हीरे हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रायल कर जारी मुकम्मल करके और फैसला सुनाने की इजाज़त दी। तो ये बड़ा इन जजेस का क्रेडिट है, तारीख में लिखा जाएगा। और इससे पहले जो बेंच था जिसकी सरबराही सरदार तारिक मसूद कर रहे थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस जाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मज़ारिल अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहिबा का जो फैसला था उसको जो है वो मुअत्तल किया था। और उन्होंने सरदार तारिक मसूद को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा एक पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा कर दिया है, उसमें काजी फाइज हिस्सा सरदार तारिक मसूद और साथ ही ये इवन के मतलब अब 26वीं आईनी तरमीम को जिस तरह से फैसिलिटेट किया है मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफरीदी साहब ने, तो उनका भी बहरहाल कुछ ना कुछ इसमें किरदार बनता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अब तो अदलिया ने भी एतराफ़ किया है कि मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, जिसका साफ मतलब है कि तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है और तहरीक इंसाफ को दबाते दबाते हकीकत में जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का जनाजा निकाल दिया गया है। ये इमरान खान साहब का इशारा है जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब जो हैं उनके बयान की उनके रिमार्क्स की तरफ जो अत्तर मिनल्ला साहब के हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि आपको जिन चीज़ों पर अदलिया से जो आने वाली ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अहम फैसले हैं, उस पर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उस पर भी आप बात नहीं करते। और इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं अपनी बाहर लीडरशिप से, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। और इमरान खान साहब ने लफ्ज़ यूज़ किए हैं कि नालायक हो तुम लोग, तुमसे कुछ नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि एक पनामा मेरे हाथ लगा था और मैंने पूरी हुकूमत को घर भेज दिया था, यहाँ पे हमारे बेगुनाह लोग शहीद कर दिए गए हैं और तुम कुछ नहीं कर सके। बहुत सख्त नाराज़ हैं इमरान खान। इमरान खान साहब आगे कहते हैं कि कोई मुल्क बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और सरमायाकारी कभी कानून की हुक्मरानी के बगैर आ ही नहीं सकती। लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ना तो अदलिया आज़ाद है, ना ही कानून की कोई एहतराम है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के मुकम्मल तौर पर हाथ पांव काट दिए गए हैं। आईनी बेंच का क़याम और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।